बताइएगा, दो चीज़ें बड़ी डिस्कस हो रही हैं। एक तो केपी के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, और दूसरा जो है वो 26 अरकान की मौतली, और वो भी तहरीक इंसाफ के हैं पंजाब में। अब आपको क्या लगता है कि ये 26 अरकान, जैसे कि आज पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी कहा कि वो आइन पर लाजमी अमल दरामद करवाएंगे, ये 26 अरकान डी-सीट हो सकते हैं? आप वकील भी हैं। आज पहले तो माजरत, जो भी टेक्निकल इशू था। इशू ये है सर कि जो आइन में और कानून में डिस्क्वालिफिकेशंस आर्टिकल 62-63 की मौजूद है और 63A के में प्रोसेस भी होता है। अब 62 जो है वो प्री इलेक्शन यानी इलेक्शन से पहले की क्वालिफिकेशंस है, और 63 जो है वो पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन है। तो उसमें अगर आप आइन के इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ें, हाँ, और इलेक्शन एक्ट 2017 भी पढ़ें जो इस मैटर को डील करता है, तो आपको उसमें डिसऑर्डर इन असेंबली में किसी की डिस्क्वालिफिकेशन की कोई ग्राउंड नहीं मिलती है जी। ना ये जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन को हासिल है, ना ये मोहतरम स्पीकर साहब को हासिल है कि वो अरकान को डिसऑर्डर करने पे जो है उनकी नाअहली का रेफरेंस दें। बिकॉज सर ये जो इवन अदरवाइज कोई फौजी यूनिट तो होती नहीं है वहाँ पे, तो जो इलेक्टेड लोग हैं, अवाम की मुंतखब करदा आवाज़ें हैं, उनको इस तरह से अगर आप डील करना शुरू करेंगे विदाउट बैकिंग ऑफ लॉ, विदाउट बैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन, तो फिर वो तो स्पीकर साहब तो कह रहे हैं कि बिल्कुल लीगल जस्टिफिकेशन तो है मेरे पास, जो हलफ है उसकी पासदारी नहीं की गई, जो हलफ उठाया गया था उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। और उन्होंने माजी की, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जो फैसला था उसकी भी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है मामला स्पुर्द किया था स्पीकर के, कि स्पीकर चाहे तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो आप नहीं समझते कि जो लीगल आप कह रहे हैं कि जस्टिफिकेशन नहीं है वो है उनके पास? सर अभी देखना पड़ेगा ना जावेद साहब के उस केस में क्या फैक्ट्स थे। उसमें जाहिर है और डिसऑर्डर इन असेंबली, यानी उसको आपने आम फहम के लिए कि हुल्लड़बाजी असेंबली के फ्लोर पे, वो तो शामिल नहीं है। यानी डिस्क्वालिफिकेशन अगर स्पीकर ने भी करनी है तो स्पीकर कोई बादशाह तो है नहीं, स्पीकर को भी किसी कानून के तहत, किसी ज़ाब्ते के तहत, किसी रूल रेगुलेशन के तहत जो है डिस्क्वालिफिकेशन करनी है। तो इसके स्पीकर को कोई अनब्राइडल्ड अथॉरिटी तो हासिल नहीं है, और यही जमहूरियत में अवसर होता है कि आपको कोई भी काम अंडर द लॉ करना पड़ता है। सो जो जुरिस्डिक्शन है वो वेस्टेड होती है किसी इनेक्टमेंट ऑफ लॉ से, कोई जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है उससे आपकी जुरिस्डिक्शन और आपकी पावर जो है वो फ्लो करती है। तो मैंने अर्ज किया कि ना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इस किस्म की पावर्स जो स्पीकर साहब को देते हैं, ना वो इलेक्शन कमीशन को ये जुरिस्डिक्शन हासिल है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये रेफरेंस शायद बगैर किसी कार्रवाई के वापस कर दिए जाए अगर इलेक्शन कमीशन स्ट्रिक्टली आइन और कानून के मुताबिक चले। अब मेरी तमाम गुफ्तगू आइन और कानून के तनाजुर में है, और आइन और कानून इस मुल्क में मुअत्तल है, ये मेरी ज़ाती राय है। तो अगर उसमें कुछ और चीज़ होती है तो मुझे कम से कम हैरानगी नहीं होगी। कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे मुमकिन नहीं है, लेकिन इस मुल्क में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक साहब, आपने जो बात सुनी अभी फैसल चौधरी साहब की, वो तो खुद तहरीक इंसाफ के अंदर हैं कि कैपेसिटी का मामला है, कैपेसिटी नहीं है, और ना ही कोई ऐसा माहौल बना सकती है तहरीक इंसाफ लीडरशिप के जिससे तहरीक चलाई जाए। तो फिर तो आप मुतमईन हैं, कोई आपको खतरा नहीं है? सर नहीं, खतरा तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी नहीं था। ये तो चले उन्होंने एक बड़ा रैशनलिस्टिक किस्म का और हकायक के मुताबिक, ऐन मुताबिक, जो एक पॉलिटिकल वर्कर, शायद मैं उस सियासी जमात में होता तो इस चीज से मिलती जुलती राय देता, या मेरी सियासी जमात में अगर नहीं, जो है वो बड़ा राय रखते हैं। मेरी ओपिनियन ये एक प्योर जो एक सियासी वर्कर होता है जिसकी नज़र जो है आगे हुकूमत की इस्तेदाद पे भी होती है और अपनी कैपेसिटीज पे भी होती हैं, और उसके अंदर से रास्ता निकालने की इन्होंने बात की। लेकिन जो हम अदम एतमाद की बात कर रहे थे केपी में, वो क्योंकि फैसल भाई चले गए, प्योर इमरान खान साहब के एतमाद
खोने की सूरत में अमीन गंडापुर साहब की वज़ारत आला से महरूमी को। हाँ। हमारा जो इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी वो ये हो रही थी कि अगर वो जो इमरान खान साहब वाले लोग हैं वो उनके साथ भी खड़े रहें तो तब भी जो अदम एतमाद है उसके स्टैटिस्टिक्स पे, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन है अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब और आज़ाद अरकान जो हैं वो ऑन बोर्ड आ जाते हैं। तो अगर उससे बचना है तो फिर एक दफ़ा फिर जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमामत में इन्हें नमाज अदा करनी पड़ेगी, और उसी तरह जिस तरह के 26वीं आईनी तरमीम के टाइम में किया था। इसके अलावा अगर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया तो और कोई रास्ता अदम एतमाद से बचने का नहीं होगा। लेकिन केपी असम्बली भी आपकी जो है वो ख़तरे में है, अलीमीन गंडापुर साहब जो है वो भी ख़तरे में है, और जो है वो वहाँ पे भी मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। जैसे 26वीं आईनी तरमीम में जो है उन्होंने अहमियत इख्तियार की थी, अब केपी के अंदर जो है उनकी बड़ी अहमियत है कि उनके बगैर कोई भी अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। तो सूरत आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी बन सकती है कि कोई अदम एतमाद आ जाए, या उसके लिए कोई तरीक़े इंसाफ की कोई अपनी तैयारी है, कोई आपके राब्ते होंगे? नवीद साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ये तो एक प्याली में तूफान के मुतरादिफ है। अली अमीन उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक इमरान खान साहब का एतमाद उनको हासिल है। ठीक है। और वो एतमाद जो है वो अपनी जगह कायम रहेगा। उस एतमाद को अभी तक ठेस नहीं पहुंचाई जा सकी, ये मेरा मुशाहिदा है, मेरी इंफॉर्मेशन भी है। और तहरीक इमरान खान साहब से ज़ाती तौर पे इस मामले में एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा गुफ्तगू हो चुकी है। और अदम एतमाद का चांस जो है वो केपी में इसलिए नहीं है कि केपी में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। तो कोई शख्स जो अपनी सियासत की लाश की आत्मा की चिता जलाना चाहता है तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस माहौल और इस मौके पे एक आदमी भी टूट के दूसरी साइड पे जाएगा। हाँ, इमरान खान साहब की टेस्ट अप्रूवल हुई तो अली अमीन साहब वज़ीर आला नहीं रहेंगे। लेकिन इमरान खान को तो कहा जा रहा है कि उनकी अपनी बहन कह रही हैं कि चौधरी साहब माइनस ही हो गए हैं, बजट उनकी मंजूरी के बगैर जो है पास हो गया। हालांकि काफ़ी दिन थे कि उनकी अप्रूवल का वेट किया, लेकिन नहीं किया गया चौधरी साहब। और हम देख रहे हैं कि गंडापुर को भी वो अभी उनकी अहमियत या उनके राब्ते नहीं है खान साहब के साथ जितने पहले थे। गुजारिश ये है सर कि जो बजट का मामला है वो तो बड़ा इल ट्रीटेड मामला है। यानी आप यही नहीं समझते कि अगर आप बजट नहीं पास करेंगे तो वफाक पे तो उसका कोई असर नहीं, उसका तो शाखसाना सूबाई हुकूमत को जो है भुगतना पड़ता है। अब अली अमीन साहब क्यों जानते बूझते अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है और आईनी तौर पे बजट ना पास करने की कुछ नताइज भी हैं, तो फिर ये चीजें तो पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड करनी। माइनस इमरान खान कैसे हो सकता है? इमरान खान को मुल्क की सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवाम की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। अवाम जो है उनको अपना एक निजात दहिंदा समझती है, अवाम उनको अपना एक ऐसा आदमी समझती है कि जी जिनसे उम्मीद है। तो सर गुजारिश ये है कि ये जो सारे मामलात ये देख रहे हैं आप, ये चाहे मैं की पहली में तूफान से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखते। हलीमा बीबी की जो स्टेटमेंट से मैं इत्तेफाक नहीं करता, और मैं समझता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट से इज्तनाब बेहतर तरीका था। लेकिन खान साहब जो है वो बार बार ये भी तो चाह रहे हैं ना कि तहरीक चलाई जाए, और अब भी अशूरा के बाद जो है वो तहरीक का एक नारा लगाया गया है। तो आप तो चौधरी साहब पुराने सियासी वर्कर हैं और तहरीक इंसाफ को भी जानते हैं, आपने कई जमातों को देखा हुआ है और कई तरीकों को भी देखा हुआ है। तहरीक क्यों नहीं चल रही? क्या वजह है? कैपेसिटी नहीं है लीडरशिप में कि जो जिसने तहरीक चलानी है, या कोई और वजह है कि राब्ते जेल के अंदर भी हैं और कहीं और भी हैं? जब साहब तहरीकें चलती हैं, आपने भी सारी उम्र इन चीज़ों को कवर किया, हमने भी बचपन से यही काम किया है और देखा है कि तहरीक बनाने का एक माहौल होता है। तहरीक के लिए मुख्तलिफ
लोगों को, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ द लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ही एक पॉइंट पे इकट्ठा किया जाता है जी। और वहाँ से आगे बात बढ़ाई जाती है। यानी अगर किसानों का मामला है, मजदूरों का मामला है, ताजरों का मामला है, आजरों का मामला है, जीरों का मामला है, तो सबको एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए। तो मैंने देखता कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। अगर इमरान खान साहब की बहनें आगे आए, तीनों बहनें, वो लीड करें, और उसके लिए भी ज़ाहिर है उनको दौरे करने पड़ेंगे, मुलाकातें करनी पड़ेंगी लोगों, फिर तो एक तहरीक का कोई माहौल बन सकता है। हाँ। लेकिन अगर वो खुद शामिल ना हो और ये तोक़ो करें कि वर्कर्स निकल के मार भी खाएंगे, गोली भी और लाठी भी, तो ये मेरा ख्याल मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि लीडरशिप का 26 नवंबर के बाद कारकुनान का ट्रस्ट डेफिसिट है इस लीडर इनकम्बेंट पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर जी जी, और वो इनके कहने पे नहीं निकलेंगे, ये मेरी जाती राय है।